Welcome back, students. Good morning. Now we discuss second part in this video. Second part, chapter number 7, markets around us. Markets around us यानी हमारे आसपास के बाजार. हम 7 चैप्टर में हमारे आसपास के बाजार को हम पढ़ रहे हैं. सो वी आर डिस्कस सेकेंड पार्ट, चेन ऑफ मार्केट्स. तो हम चेन ऑफ मार्केट्स को अब देखेंगे. चेन ऑफ मार्केट्स क्या होता है? चेन बेटा आप जानते हैं एक श्रृंखला. चेन मतलब होता है श्रृंखला, और मार्केट्स यानी बाजार. तो बाजार की श्रृंखला क्या होती है? इन द प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा? मार्केट के बारे में पढ़ा. क्या? वेयर बाय गुड्स, जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं. फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ऑनर, जहाँ पे शॉप ऑनर्स क्या करते हैं? प्रोक्योर देयर गुड्स, यानी अपने सामान को क्या करते हैं? दिखाते हैं, शो करते हैं, बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं. ठीक है. शॉप ऑनर से दुकान के मालिक. जो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, गुड्स कहाँ बनाए जाते हैं, यानी सामान कहाँ बनाए जाते हैं? अपने फैक्ट्री में. जो सामान जिस फैक्ट्री का होगा उस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं. ऑन फार्म, जिस कंपनी का होगा. ऑन फार्म्स एंड इन होम्स, कुछ फार्म्स में भी बनाए जाते हैं और कुछ होम्स में भी बनाए जाते हैं. मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, कुछ फॉर्म्स में बनते हैं, कुछ होम्स में. बहुत सारे सामान घर में भी तो बनते हैं. हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री. कैसे हम लोगों को डायरेक्ट हम लोग नहीं खरीदते हैं. कहाँ से? डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं खरीदते हैं या फार्म से. मतलब बहुत सारे सामान ऐसा होता है जो हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्री या फार्म से नहीं खरीदते बल्कि दुकान के जरिए खरीदते हैं. नॉर वुड द प्रोड्यूसर्स be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. क्यों ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है, बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर जो होता है, यानी निर्माता, सामान बनाने वाला, वो छोटे छोटे क्वांटिटीज में, यानी 1 किलो या एक आध प्लास्टिक मग इस तरीके से बेचने में इंटरेस्ट नहीं होता है. वो थोक के भाव बेचता है. कहाँ बेचता है? दुकान पे. और उसी थोक के भाव में दुकानदार खरीदता है और हमें फुटकर के भाव में हमें बेचता है. इस एक एक के भाव में हमें बेचता है वो. ठीक है. तो कंपनी एक एक बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं खरीद पाते हैं. कभी कभी हम या आप कभी जाते हैं बड़ी दुकानों पर तो देखते हैं कि बहुत जगह थोक लिखा रहता है तो एक सामान नहीं मिलता, एक कपड़े या दो, इस तरीके से. ठीक है. द पीपल इन बिटवीन. द पीपल इन बिटवीन में क्या देखेंगे? पीपल इन बिटवीन में कि द पीपल इन बिटवीन, जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, किसके बीच के? प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स. यानी जो प्रोड्यूसर निर्माता होता है यानी बनाने वाला, और फाइनल कंज्यूमर्स आर द ट्रेडर्स. और ट्रेडर्स के पास यानी दुकान के पास जो फाइनल कंज्यूमर होता है यानी खरीदने वाला. ठीक है. उपभोक्ता. उपभोक्ता मतलब जिसको चाहिए वो वस्तु अपनी यूज के लिए. तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में देखिए, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं. द होल सेल ट्रेडर्स फर्स्ट बाइज गुड इन लार्ज क्वांटिटी. होल सेल ट्रेडर्स जो होता है यानी होल सेल दुकानदार जो होता है वो फर्स्ट बाय पहला खरीदार होता है बड़े क्वांटिटीज में सामान खरीदने वाला. यानी होल सेलर ही कहाँ से खरीद के लाता है? कंपनी से. तो कंपनी के बाद पहला अगर कोई व्यक्ति, कंपनी से अगर हम देखेंगे चेन एक बनाएंगे तो फर्स्ट क्या हो गया? प्रोड्यूसर, जहाँ पे बनता है सामान. फिर वहाँ से होलसेलर ट्रेडर्स वहाँ से सामान खरीदता है लार्ज क्वांटिटीज में. ध्यान दीजिएगा, लार्ज क्वांटिटीज भी ध्यान देना है क्योंकि स्मॉल क्वांटिटीज में उपभोक्ता लेता है फुटकर. ओके. फिर एग्जाम्पल में देखिए, द वेजिटेबल होलसेलर ट्रेडर्स विल नॉट बाय अ फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल. जिस प्रकार से एक थोक सब्जी वाला भी थोक में सब्जी खरीद के लाता है मंडी से, क्योंकि अगर वो 2 किलो आलू खरीद के लाएगा तो 1 किलो आलू उससे बहुत सस्ते में भी नहीं बेच पाएगा. इसलिए बोरा खरीदता है, 1 बोरा, 2 बोरा, 10 बोरा, 20 बोरे एक गाड़ी खरीद लेता है, उसमें सस्ता पड़ता है और ला के यहाँ पे बेचता है. ठीक है. बाय विल बाय इन अ लार्ज. देखिए, लार्ज लॉट्स ऑफ 25 to 100 किलो, और 25 किलो या 100 किलो में खरीदता है, 1 कुंतल में खरीदता है. दिज विल देन इन सोल्ड अदर ट्रेडर्स, और ये अलग को बेचता है. ठीक है. इन दिज मार्केट्स, इन मार्केट्स में हम देखेंगे कि बाई एंड सेलिंग टैक्स प्लेसेस. बाई एंड सेलिंग टैक्स प्लेसेस जो होते हैं ट्रेडर्स के बीच में खरीदने और बेचने का एक स्थान होता है. ठीक है. इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स. और किसके किसके बीच में होता है? ट्रेडर्स के बीच में. और गुड्स रीच फॉर वे प्लेसेस, और जो सामान पहुंचता है जिस स्थान पर. ठीक है. तो द ट्रेडर्स हु फाइनली, जो ट्रेडर्स होता है यानी दुकानदार, हु फाइनली वो लास्ट में क्या करता है? सेल्स दिस इज टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर को बेचता है. इज द रिटेलर, किसके मुकाबले? रिटेलर देखिए यही है फुटकर,
यानी वो रिटेलर के भाव में रिटेलर को बेचता है, ठीक है, फुटकर ग्राहक को बेचता है। दिस कुड बी ए ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, यह वीकली मार्केट भी हो सकता है, या हॉकर इन नेबरहुड, हमारे आसपास के नेबरहुड भी हो सकता है, या शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने अभी तक ये पाया कि इस पैराग्राफ में कि वीकली मार्केट में या हॉकर इन नेबरहुड या हमारे आसपास के जो कुछ दुकानदार हैं, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकान में, ठीक है, या डेली के दुकानदार, ये सब सामान खरीद, ये सब पहले पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो क्या होते हैं, थोक की भाव खरीदते हैं। क्या सामान खरीदते हैं कहाँ से? प्रोड्यूसिंग कंपनी से, यानी फैक्ट्री से जहाँ बनता है वहाँ से थोक के माल खरीदते हैं। एक स्थान होता है, चिन्हित होता है, जहाँ पे इनका दुकान होता है या मंडी होती है सब्जी की भी, और वहीं पे अपना रिटेलर को रिटेल के भाव से बेचते हैं, रिटेल के भाव में बेचते हैं, ठीक है, फुटकर ग्राहक को ना। अब देखते हैं आगे। वी वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए। क्या? एवरी सिटी, हर शहर में, हर एरिया में होलसेल मार्केट होते हैं, यानी हर जगह होलसेल मार्केट होते हैं हर एरिया में। दिस इज फेयर गुड्स, ये सामान फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स, यानी पहले एक जगह ये सारा सामान पहुंचता है और वहाँ से फिर अदर ट्रेडर्स को, दुकान को ये सप्लाई होता है। जैसे देखते हैं आप, गाड़ी आती है ना लेके, तो एक जगह वो गाड़ी रुक जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फैक्ट्रियों से लेके आती है और वहाँ से फिर पूरे मार्केट में पहुँचता है। रोड साइड हॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे डेली, वुड वी हैव परचेज अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बेसिक आइटम्स फ्रॉम होलसेल ट्रेडर्स इन द टाउन, यानी वो क्या करते हैं, रोड साइड वाले हॉकर्स जो रोड के किनारे के दुकानदार होते हैं जो चलते हैं, वो भी सामान बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद के, किसके, प्लास्टिक के आइटम्स के खरीद के, और कहाँ, टाउन में, टाउन से खरीदते हैं और आसपास में बेचते हैं, ठीक है। इन टर्न माइट हैव ब्रॉड दिस फ्रॉम, अगर हम अनदर को देखेंगे तो जो बिगर होलसेलर हैं, ट्रेडर्स इन द सिटी, यानी शहर में बड़े बड़े होलसेलर के विक्रेता होते हैं। हाँ, तो बेटा देखते हैं इसमें कि होलसेल जो विक्रेता होता है, ट्रेडर्स यानी होलसेल वाला जो विक्रेता होता है, हैव अ लार्ज क्वांटिटी, बड़ी बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक के आइटम्स फैक्ट्रियों से लाता है, स्टोर भी करता है अपने, कहाँ, अपने गोडाउन में, और वहीं से ये लोग हॉकर्स जो होते हैं लेके जाते हैं। इन दिस वे, यानी देखिए पहले फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से फिर ये दुकानदार लेके आया, बड़ी दुकानदार यानी बड़े दुकान का जो होलसेलर था ये लेके आया, यहाँ से इसने मार्केट में रखा, मार्केट से हॉकर सामान खरीद के लेके गया। अब हॉकर वही क्या करेगा, अपने आसपास गांव में या आसपास के रोड, आसपास के लोगों के पास बेचेगा, मतलब कहीं भी ले जाके वो बेचेगा। तो कितनी चेन श्रृंखला बना है, यानी बचने से लेके उपभोक्ता के जो यूज करता है उस सामान को और जो बनाता है उसके बीच में कितने लोग आए, ठीक है, यही एक चेन बताया जा रहा है। तो अ चेन, फिर देखिए अ चेन ऑफ मार्केट्स इन सेटअप, एक मार्केट का चेन सेटअप होता है यानी सबका। व्हेन वी परचेज, जब हम लोग परचेज करते हैं तो वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ मार्केट्स, तो हम लोगों को चेन मार्केट को, विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीचस, तो हम लोग क्या करते हैं कि वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन मार्केट्स, हम लोगों को ये अवेयर नहीं कर पाते, सावधान नहीं दे, मतलब अच्छे से नहीं देख पाते, थ्रू विच दीज गुड्स, जो ये सामान क्या करता है, ट्रेवल बिफोर दे रीच, के कैसे हमारे पास ये सामान पहुंचता है, ठीक है। तो ये सामान पहुंचने की प्रक्रिया में दो तीन विक्रेता इसमें लगे होते हैं, ठीक है बेटा, वही क्रेता बन के आएंगे जो विक्रेता होते हैं, मतलब क्रेता बन के जाएंगे, खरीदेंगे पहले फिर विक्रेता बनते हैं। फिर देखिए आफ्ताब, एक शहर में आफ्ताब नाम का एक होलसेलर है, उसके बारे में कुछ कहानी बताई गई है, ये देखते हैं इसको, आफ्ताब को। आफ्ताब इज वन ऑफ द, एक होलसेलर है जो क्या करता है, बल्क खरीदता है। अब बल्क के, हिज बिजनेस स्टार्टेड अराउंड 2 o'clock, अपना बिजनेस 2 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में 2 o'clock को स्टार्ट करता है, जब सब्जी रीच द मार्केट, जब वेजिटेबल मार्केट में पहुंच जाती हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट आर मंडी, मंडी इसी समय मंडी स्टार्ट होती है, यानी वो सुबह अपना काम स्टार्ट कर देता है 2 ही बजे सुबह में। अब मंडी में सुबह तक आ जाता है। द वेजिटेबल्स कम इन, वेजिटेबल फिर सब्जी ट्रक के माध्यम से, मेटाडोर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, यानी गाड़ियों के माध्यम से बहुत दूर से मंडियों में आता है। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन, इसका ऑक्शन ही चलता है, यानी कहते नहीं है मंडी में 2 रुपये किलो, 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये 5, यानी या तो प्राइस बढ़ाते या तो घटाते, कोई बोलने वाला होता है,
रेट की नीलामी लगती, बोली लगती है। अब इसी बोली में खरीदने वाला खरीदता है। आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन दिस एक्शन, आफ्ताब भी इस एक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इस बोली में। और वो डिसाइडेड करता है कि उसे क्या खरीदना है टुडे, आज। फॉर एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि आज उसे क्या खरीदा। ही बॉट 5 कुंटल ऑफ कॉलीफ्लावर, उसने क्या किया, कॉलीफ्लावर 5 कुंटल खरीदा, यानी पत्ता गोभी। 10 कुंटल उसने क्या किया, ओनियन खरीदा, प्याज। यानी ये बहुत बड़ा क्या था, एक दुकानदार था। किसका, सब्जी का दुकानदार रहा होगा, जाहिर सी बात है, ये वे सब्जी खरीद रहा है। तो ही हैज ए शॉप्स, उसके पास एक शॉप्स है, देखिए आ भी गया। मार्केट वेयर ही स्टोर्स, जो मार्केट में स्टोर करता है वेजिटेबल, दैट इज जो, यानी वो खरीदता है जो सामान वो जाके स्टोर करता है। फ्रॉम हेयर ही सेल्स टू हॉकर्स एंड शॉपकीपर्स हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 in the morning। यानी कि वो सुबह सुबह खरीदता है, फिर 6 बजे वो अपने दुकान में, यानी अपने वो गोडाउन में अपने स्टोर करता है उन सारे सामान को। और 6 बजे उसके पास क्या करते हैं, लोग आते हैं। कौन आते हैं, शॉपकीपर्स आते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा हिंदी में। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट, वो ऑर्गेनाइज करता है परचेज के लिए कि सो स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड इन द मॉर्निंग। यानी कहने का मतलब इसका बेटा यह है, अराउंड 10 in the morning, यानी कहने का मतलब यह है कि यह बल्क है, यानी एक थोक मंडी में रहने वाला एक व्यक्ति है जो सामान सुबह 2 ही बजे पहुंच जा रहा है। सुबह गाड़ियों के माध्यम से जो सामान आता है उसका अक्सर रहता है, ये सामान खरीदता है, सामान खरीद के अपने पास रख लेता है। वहाँ से फिर जो फुटकर रिटेलर्स दुकानदार आते हैं वो इससे सामान खरीदते हैं, और सामान खरीद के वो अपने जाएंगे। अब वो भी छोटे छोटे हो सकता है दुकानदार रहे हों या ग्राहक, तो सामान जाएंगे खरीदेंगे। तो यही ये चेन श्रृंखला बनी हुई है, सब्जी के माध्यम से बताया गया है। अब मार्केट्स एवरीवेयर, जो बाजार होते हैं हर जगह कैसे होते हैं, देखिए। सो फार वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट, हम लोग अलग अलग तरीके के मार्केट देखते हैं। वेयर पीपल बाय, जहाँ पे आदमी सामान खरीदता है, बेचता है। और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की सामान बिकती हैं। ठीक है, यानी हम ऐसे बाज़ार, बहुत सारे ऐसे बाज़ार देखते हैं। बाज़ार में हम क्या देखते हैं, अलग अलग तरीके के लोग, खरीदने वाले बेचने वाले दोनों आते हैं। बेचने वाले भी तो होते हैं बेटा, ऐसा थोड़ा है कि कुल खरीदा ही जाता है मार्केट में। ऑल दीज मार्केट्स और इन स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर टाइम, सबका एक लोकेलिटी के हिसाब से सब अपने पास सामान रखते हैं, और सबका एक मैनर होता है, एक ढंग होता है, एक टाइम भी होता है कि 9 बजे खुलेंगी, 10 बजे, ऐसा नहीं कि 2 बजे खुलेगी तो एक 5 बजे। It is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods। यानी however, कैसे, या इट इज़ नॉट ऑलवेज, कैसे हमेशा ज़रूरी नहीं है कि दैट वन हैज़ टू गो टू द मार्केट, हम एक के लिए मार्केट जाएं और भी और सामान ना खरीदें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। यू कैन प्लेस, जैसे सोच के जाएं एक दो और लेके कुछ और आ जाते हैं। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू द फोन एंड दीज डेज थ्रू द इंटरनेट। आज के समय में फ़ोन से और इंटरनेट के माध्यम से भी सामान की वैरायटी हम देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम, और जो और कुछ सामान होम डिलीवरी के जरिए भी हमारे घर पे पहुंच रहे हैं। क्लिनिक्स में देखिए, एंड नर्सिंग होम, यानी अस्पताल में, हॉस्पिटल में, छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी ऐसा हो रहा है। क्या कि यू में हैव नोटिस, हमने देखा कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स, कि कुछ ऐसे सेल्स, यानी कि जिसको एमआर कहते हैं बेटा, वो दवा बेचने के लिए अपने आते हैं और वेटिंग करते हैं किसका, डॉक्टर का करते हैं ना। क्लिनिक हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, आते हैं, फिर यानी वो लोग भी तो बेचने के लिए अपना प्रोडक्ट आएंगे, दवा आएंगे, कोई इंजेक्शन बेचने के लिए आएगा, कोई नीडल्स, तरह तरह की। सच पर्सन, ये पर्सन जो होते हैं चेंज इन सेल्स ऑफ गुड्स, ये क्या करते हैं कि नोट, सच पर्सन आर आल्सो इंगेज, ये इंगेज रहते हैं सारे सामान से और अपने मार्केट से। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट। यानी कि बेचने की जरूरत, यानी विक्रेता का कहने का मतलब बिकना, सामान बेचना, बिकना, सेलिंग, यानी खरीद और बिक्री दोनों डिफरेंट तरीके से होती हैं, अलग स्थान, उसी स्थान पे होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि उनका क्या हो, नेसेसरी थ्रू शॉप्स इन द मार्केट की दुकान पे ही हमें जाना पड़े। कुछ चीज़ें, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि डॉक्टर के पास भी डायरेक्ट बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि सुई की दुकान पे जाके बेचें, पानी की बोतल की दुकान पे जाके बेचें, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग तरीके की। ठीक है, फिर देखिए द मार्केट्स
द मार्केट्स दैट वी लुक्ड एट एबव, मार्केट्स हम लोग क्या देखते हैं, दैट वी लुक्ड एट एबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजली, आसानी तरीके से मार्क को हम लोग देखते हैं जो रिकॉग्नाइज होता है, यानी कैसे तैयार होता है। हाउएवर देयर आर मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ, जिसे हम अवेयर नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है देखें। तो बेटा इसमें कुछ चीज़ें ये बताई गई हैं कि पीपल इन अर्बन एरिया, पीपल जो अर्बन एरिया होते हैं इंटर मार्केट में करते हैं क्या, विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ देयर होम्स वाया द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से दे यूज क्रेडिट कार्ड्स टू मेक ऑनलाइन परचेज। कुछ ऐसे होते हैं जो दुकान पे ऑनलाइन परचेज के माध्यम से भी सामान खरीदते हैं, मतलब डायरेक्ट पैसा ना देके। ठीक है, तो अब आज का ज़माना चल गया है, ऑनलाइन के जरिए भी हम सामान मंगा रहे हैं और ऑनलाइन के जरिए पैसे भी दे रहे हैं। लार्ज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, बहुत बड़ी संख्या में जो सामान होते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो सामान होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स और बॉट एंड सोल्ड दैट वे, जो क्या करते हैं, गुड्स और ब्रॉड यानी खरीदते में, बॉट खरीदते में और बेचते भी हैं। क्या, डोंट यूज डायरेक्टली, और उसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखते हैं, फार्मर एक किसान जो होता है वो यूज करता है फर्टिलाइजर्स को, यानी उर्वरक को, जिसको खाद भी कहते हैं, टू ग्रो क्रॉप्स, और किसके लिए यूज करता है, अपने फसल को ग्रो करने के लिए, यानी अपने फसल को उगाने के लिए। दैट ही परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप, वो स्पेशल शॉप्स पे जाता है वो सामान खरीदने के लिए, जो किसी सिटी में भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, स्पेशल दुकान पे। ठीक है, इन टर्म गेट देम, यानी खाद की दुकान पे ही तो मिलेगा ना, जो स्पेशल की दुकान उसको अब किसी दुकान पर तो जाओगे नहीं, जाकर किराने की दुकान पर बोलोगे कि हमें फर्टिलाइजर्स दे दो, तो पागल समझेगा। इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सब कहाँ से आती हैं, फैक्ट्रियों से बनते हैं। और कार फैक्ट्री, जैसे कार हो गई, कार बनाने वाली फैक्ट्री, वो क्या करती है, परचेज करती है इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स, व्हील्स, ये सब परचेज करती है ना, तभी ना बनाएगी। मतलब वो किसी दुकान से गियर खरीदेगी, किसी फैक्ट्री से एक्सल, किसी, यानी सबके अलग अलग फैक्ट्री हैं। देखिए एक कार बनाने वाली फैक्ट्री, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ अपने पास बनाती हो, वो पेट्रोल टैंक्स किसी पेट्रोल टैंक्स की फैक्ट्री से खरीदेगी, एक्सल की फैक्ट्री से, व्हील्स यानी पहिए की फैक्ट्री से, गियर्स की फैक्ट्री से, इंजन की फैक्ट्री से, ये सब सारा खरीद के ये कार फैक्ट्री अपने यहाँ कार बनाएगी। मतलब सबका अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक सामान बनता है तो एक ही दुकान पे बनता है, वो अलग अलग, अरे एक ही फैक्ट्री पे अलग अलग तरीके से बन के एक जगह वो बनाने वाला इकट्ठा होता है। जैसे हम मोटरसाइकिल बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो सभी पार्ट्स अपने अपने अलग फैक्ट्रियाँ होंगी, वो फैक्ट्रियों से बन के वो पार्ट्स आता है, तो वहाँ पे फिर वो कंपनी लेती है अपने यहाँ। ठीक है, फिर देखिए, वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड द सेलिंग, हम लोग इसे सामान्यतः नहीं खरीद सकते न बेच सकते हैं। बाय ओनली द फाइनल प्रोडक्ट्स, बट ओनली द, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। द कार इन द शोरूम, कार शोरूम में होता है। द स्टोरी सिमिलर फॉर वन अदर एनी अदर, जो एक कहानी है सिमिलर एनी अदर गुड, और एक हर सामान की तरह, मतलब एक एग्जाम्पल है। जैसे ऐसा नहीं है कि कार वाला कार पे एग्जाम्पल, ये लगभग अलग अलग तरीके की एग्जाम्पल हो सकता है बेटा। जैसे मसाले हैं तो मसाला ऐसा थोड़ा कि एक जगह, मसाले में कार्डमम अलग मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उसमें जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं वो अलग अलग जगह पे, हर चीज़ें अलग अलग जगह पे मिलेंगी, उसको सारे इकट्ठा करा के क्या बनता है, मसाले बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड इक्वलिटी, मार्केट्स एंड इक्वलिटी, या मार्केट्स को देखिए और इक्वलिटी को देखिए, यानी उनकी बराबरी, समानता। इस चैप्टर में क्या देखा कि वी हैव लुक्ड शॉप, दुकानदारों को देखा जो वीकली मार्केट्स में भी खुलते हैं, और शॉपिंग जिनका अपना का खुद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये डिफरेंट पीपल्स, दे आर वेरी डिफरेंट, ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। वन इज स्मॉल ट्रेडर, एक छोटा विक्रेता होता है जो लिटिल, छोटे पैसे के साथ, मतलब कम पूंजी के साथ, टू रन द शॉप, अपनी दुकान को चलाता है, मतलब कम पूंजी में एक दुकानदार चलाता है। मतलब हमने इसमें क्या देखा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हमने देखा, हमने वीकली मार्केट भी जो देखा, जो सप्ताह में एक बार चलते हैं, खुलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हमने स्मॉल, छोटे छोटे दुकानदारों को भी देखा जो कम पूंजी के साथ अपनी दुकान को चलाते हैं। वेयर एज, जबकि हमने अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी सेट अप द शॉप, हमने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा के अपनी दुकानों को चलाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी दुकानें जिनका है। दे आल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स, हमने ऐसा भी देखा कि जो अनइक्वल अमाउंट्स, मतलब अब इनका हमने क्या देखा कि इनका ये कमाते हैं तो बराबर तो कमाएंगे नहीं, क्योंकि कम लगाने वाला कम कमाएगा, ज़्यादा लगाने वाला ज़्यादा कमाएगा ना बेटा। द वीकली मार्केट, साप्ताहिक मार्केट अब जो होते हैं, ट्रेडर्स अर्न्स लिटिल कंपेयर, अगर
अगर ट्रेडर्स अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ऑनर इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अगर हम इनका देखेंगे जो वीकली मार्केट्स के जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी वीकली मार्केट साप्ताहिक बाजार के जो भी दुकानदार होते हैं, क्या करते हैं, वो कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं, बहुत कम कमाई पाते हैं। क्यों? अगर कंपेयर किया जाए उनको प्रॉफिट रेगुलर दुकानदार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बदले इनकी अगर तुलना की जाए, क्योंकि ये बेटा हफ्ते में एक बार तो ज़रूरी तो है नहीं कि सारे लोग जाएं, अब पहुंच भी गए तो उनको तो बेचना होता है ना। क्यों बेचना होता है? क्योंकि उनको तो सामान खरीदे हैं। अगर मान लो संडे को मार्केट खोलता है, अगर वो संडे को सामान नहीं बेचते हैं तो क्या करेगा? अब नेक्स्ट संडे को दुकान खुलेगी वीकली में, तो उनका सामान खराब होने का ना डर रहेगा, इसीलिए वो सामान बेच देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि शाम को ठेले वाले जो होते हैं सब्जी, वो जल्दी से बेच के नेक्स्ट डे अपना जाते हैं, फिर से सब्जी खरीदते हैं। क्यों? कि वो कम रेट पे बेचते हैं, क्योंकि उनकी सब्जी खराब हो जाएगी। ठीक यहीं पे है। और जबकि जो डेली दुकानदार है वो डेली बेचेगा, जैसे सब्जी की दुकान है तो डेली, इसलिए उसको उतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर देखिए बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड, दुकानदारों की क्या होती है, डिफरेंट प्लेस होते हैं, यानी बायर्स खरीदने वालों की डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, अलग अलग। देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन मॉल्स, कुछ ऐसे होते हैं जो भी मॉल्स में सामान खरीदते हैं, बिजी रहते हैं खरीदने में। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए जो छोटे छोटे दुकानों पे खरीदते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर द चीपेस्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो ऐसे होते हैं जिनको आसानी होती है अलग कुछ ऐसे कुछ दुकानों पर सामान करना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ब्रांडेड ही सामान खरीदने जाएं, भाई पैसे जैसे जितना रहेगा रकम उतने नहीं जाएंगे। और वेदर वी कैन दिस दस वेदर वी कैन बी बायर्स और सेलर, हम लोग देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं, यानी क्रेता और विक्रेता इन दीज डिफरेंट मार्केट्स, इन मार्केट्स पे डिपेंड होते हैं। किस प्रकार से? अमॉन्ग अदर थिंग्स, सारे सामानों पे, ऑन द मनी दैट वी हैव, यानी ये सब एक दूसरे पे, यानी क्रेता और विक्रेता यानी बायर्स और सेलर्स इसी सामान के जरिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किस लिए? मनी के लिए, सामान के लिए, और कोई यूज के लिए भी रहेगा। ठीक है। वी हैव आल्सो एक्सक्लेम्ड द चेन ऑफ मार्केट्स, हमने देखा कैसे कि एक चेन मार्केट क्या होता है, कैसे एक दूसरे से लोग जुड़े हुए, कैसे एक श्रृंखला है। दैट इज फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस, कि कैसे हम लोग क्या करें, फॉर्म बिफोर गुड्स कैन रीच अस, कैसे सामान पहुंचता है एक जगह से। फिर देखिए इट इज़ थ्रो दिस चेन, फिर हम लोग इसमें क्या देखते हैं बेटा कि दिस चेन दैट वी प्रोड्यूस इन वन प्लेस रीच, कैसे एक स्थान पर पहुंचता है, एक स्थान से हर जगह पहुंचता है। हमने ये भी इसमें देखा कि व्हेन थिंग्स आर सोल्ड, जो बेचा जाता है, और इनकरेज प्रोडक्शन में इनकरेज होता है। न्यू अपॉर्चुनिटी, नए नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है पीपल के लिए, पैसा कमाने के लिए। दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या ऑफर इक्वल है, क्या सबको बराबरी का अपॉर्चुनिटी है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब अब हम लोग रोजगार के बारे में भी देखेंगे। तो हमने बेटा ये देखा। अब देखिए ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, संरक्षण और निर्माता का। ठीक है, हमने बेटा ये देख लिया। अब हम आते हैं, ये चैप्टर है तो आपका चैप्टर बेटा, तो आपका चैप्टर ये यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इससे अच्छे से बात कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।